लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, कई चरणों की वोटिंग हो चुकी है और अब धीरे धीरे नतीजों का समय नजदीक आ रहा है। तो जहां एक तरफ मोदी सरकार जीत की हैट्रिक लगाने के सपने सजा रही है, तो वहीं विपक्ष सत्ता पर काबिज होने का सुहाना सपना देख रहा है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मोदी सरकार ने सत्ता में वापसी की, तो इस बार कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो जानकारों का दावा है कि वैसे तो इसकी लंबी फेहरिस्त है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 बड़े बदलाव जो अगर मोदी सरकार सत्ता में वापस आई तो जरूर करेगी। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की। जानकारों का दावा है कि अगर मोदी सरकार तीसरी बार भी सत्ता में आती है तो समान नागरिक संहिता जरूर लागू करेगी। मोदी सरकार लगातार इसकी वकालत करती आई है। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता कानूनों के एक सामान्य समूह को संदर्भित करता है, जो भारत के सभी नागरिकों पर विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार के संबंध में लागू होती है। ये कानून भारत के नागरिकों पर धर्म और लिंग रुझान के बावजूद लागू होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है श्रम मंत्रालय में होने वाले बदलाव। मोदी सरकार अगर सत्ता में दोबारा लौटी तो श्रम मंत्रालय में व्यापक बदलाव की तैयारी में है। मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रालय नए लेबर कोडों को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश के श्रम कानूनों को आधुनिक बनाने की दिशा में ये एक अहम कदम है। नए लेबर कोड 2020 में संसद से पारित हो गए थे। नए लेबर कोडों में वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा पर विनियमन शामिल है। 2020 में संसद में इन्हें मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक इन्हें पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। अभी 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए नियम बना लिए हैं। वहीं 28 राज्यों ने औद्योगिक संहिता के लिए भी ऐसा कर लिया है। इसके अलावा 30 राज्यों ने वेतन के संबंध में नियम स्थापित किए हैं। 28 राज्यों ने सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को निपटा लिया है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है एनआरसी का। मोदी सरकार लगातार सीएए एनआरसी लागू करने की बात करती आई है। हालांकि जब पहली बार सरकार ने इस कानून को संसद में पास करवाया था, उस वक्त काफी हंगामा हुआ था, दिल्ली दहल उठी थी। इसके बाद उस समय हालात पर काबू पाने के लिए सरकार ने इस मुद्दे को दबा दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव के नजदीक आते आते बीजेपी ने दोबारा इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया और तारीखों के ऐलान से ठीक पहले सीएए लागू कर सभी को चौंका दिया। इसलिए अब दावा किया जा रहा है कि अगर सरकार सत्ता में आई तो एनआरसी लागू करेगी। चौथा नाम है कृषि कानून, जिन्हें विपक्ष और किसान काला कानून कहते हैं। जब सरकार ने तीनों कृषि कानून लागू किए थे, किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया था। 1 साल तक किसान बॉर्डर पर डेरा डाले रहे थे। जब लाख कोशिशों के बाद भी किसान मानने को राजी नहीं थे, पीछे हटने को राजी नहीं हुए, तो सरकार को मजबूरन कानून वापस लेने पड़े। भले ही सरकार ने कानून वापस ले लिए, लेकिन सरकार लगातार ये कहती आई कि हम अपने किसान भाइयों को अच्छे से समझा नहीं पाए, इस पर दोबारा चर्चा की जाएगी। इसलिए जानकारों को लगता है कि अगर मोदी सरकार सत्ता में वापसी करती है तो दोबारा इस कानून को लागू कर सकती है। और अब बात करते हैं 5वें बड़े बदलाव की, और वो है 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही इसकी चर्चा तेज हो गई थी। यहाँ तक कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति भी तैयार की गई थी, जिसने एक रिपोर्ट तैयार की और इसकी संभावना पर विचार करने के लिए अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया था। रिपोर्ट में आने वाले वक्त में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ साथ नगर पालिकाओं और पंचायत चुनाव करवाने के मुद्दे से जुड़ी सिफारिशें दी गई थी। जानकारों का तो ये भी दावा है कि अगर मोदी सरकार सत्ता में वापसी करती है तो पीओके को लेकर बड़ा एक्शन ले सकती है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर भी बड़ा फैसला ले सकती है। इन 5 बड़े बदलावों के अलावा जानकारों का दावा है कि अगर मोदी सरकार सत्ता में वापसी करती है तो पीओके को लेकर भी बड़ा एक्शन ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।